हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री सक्सेस पॉइंट एएसपी जयपुर। और मैं पुष्पेंद्र चौधरी। आज जो हमारा जो लेक्चर है वो एसीएफ हॉर्टिकल्चर के लिए है। और बता दूं, जो स्टूडेंट एसीएफ और स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या है हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर की यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे जो ऑनलाइन कोर्स हैं वो स्टार्ट हो रहा है 8 जुलाई से। तो यदि आप जो है कोर्सेज में एंटर लेना चाहते हैं, ऑनलाइन जो है हमारे ऐप पर रहेंगे, और उसके लिए आप जो अभी इस मंथ जून का जो महीना है उसमें आप जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक है, 30 जून तक आपको क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर दें, इन नंबरों पर आप कॉल कर दें, है ना। तो आपका जो है हम ये समझ लेंगे भाई कि हाँ भाई इतने स्टूडेंट जो है तैयारी करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एसीएफ हॉर्टिकल्चर स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ओनली हॉर्टिकल्चर। ठीक है, जिसमें आज जो है मैं समझाने वाला हूं पहला टॉपिक एप्पल। क्या है, एप्पल की बात करेंगे। चलिए, सबसे पहला जो है बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम क्या होता है, मेलस प्यूमुला होता है। और डोमेस्टिका भी है। देखो एप्पल की इसकी कई जो है स्पीसीज हैं, और स्पीसीज के अकॉर्डिंग क्या है बॉटनिकल नेम चेंज होते हैं। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी है स्टूडेंट, इसमें है 34। एप्पल पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में है। और कुल क्या होता है, एफ मतलब है फैमिली, और फैमिली क्या होती है, रोजेसी होती है। क्या होती है, रोजेसी इसकी फैमिली होती है। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों एज समान ही होता है, कोई ज्यादा इतना अंतर नहीं है। जो फ्रूट टाइप होता है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि पॉम क्या है। क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इतना आएगा कि एप्पल का जो फ्रूट टाइप होता है वो क्या है, पॉम होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसको हम और क्या क्या नाम दे सकते हैं, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट। टेम्परेट मतलब होता है शीतोष्ण, है ना। आपको पता है सर्दी जैसे जम्मू एंड कश्मीर, आपका हिमाचल प्रदेश है, वहां पर जो है एप्पल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और वो जो रीजन है वहां पर जो रीजन है वो कौन सा क्षेत्र है, शीतोष्ण है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट कौन सा है, एप्पल है। इसके अलावा इसमें देखो आप लिखा है सिंबल ऑफ हेल्थ। आपको पता है डॉक्टर कहता है कि भाई 8 एप्पल खाओ रोज, और आप जो है डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी हेल्थ जो है बहुत ही अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सिंबल ऑफ हेल्थ जो है क्या है, एप्पल है। ओरिजिन की बात करें तो साउथ वेस्टर्न जो है एशिया इसका ओरिजिन है। और एप्पल बाउल ऑफ इंडिया, ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, जैसे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, रोजेसी इसकी फैमिली भी पूछी गई है। ये भी फ्रूट टाइप जो है इसका पूछा गया है, ध्यान रखना एग्जाम में। एप्पल बाउल ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश। एक चीज ध्यान रखना कि सर्वाधिक जो है एप्पल सेब का जो सर्वाधिक उत्पादन है स्टूडेंट, वो कहाँ होता है, वो होता है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलो उत्पादन में यहाँ लिख देता हूं, इसके साथ ही मैं उत्पादन लिख देता हूं, प्रोडक्शन। जो इंडिया के, देखो सर्वाधिक उत्पादन का होता है चाइना में होता है। ठीक है, चाइना में होता है, और उसके बाद इंडिया है, और है ना। बाकी ये करंट डाटा है, और यदि लेटेस्ट यदि कुछ भी इसमें चेंजेस है तो मैं आगे जो है पूरा करंट डेटा बताऊंगा मैं आपको हॉर्टिकल्चर का, उसमें मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। अभी इंडिया में प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। देखो जम्मू एंड कश्मीर ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा जो है आपका हिमाचल प्रदेश है, और उसके अलावा जो है उत्तराखंड। ध्यान रखना, एप्पल बॉल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है। बेस्ट टेम्परेचर, देखो इसके जो फ्रूट जो प्रोडक्शन होता है, फल उत्पादन होता है, इसके लिए इष्टतम तापमान, मतलब हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छा तापमान टेम्परेचर बताया गया है 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आती है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन क्या होता है भाई, प्रोपेगेशन होता है कि एक अपने के जैसा बनाना, लाइक दैट क्लोन। ठीक, वो प्रोपेगेशन होता है। प्रोपेगेशन में क्या होता है कि जो एप्पल है, एप्पल का कोई एक पार्ट है, जैसे कि देखो ये मानो ये एप्पल का एक पार्ट है, और इसमें क्या किया, प्रोपेगेशन हुआ, या सॉरी प्रोपेगेशन कराया, है ना। डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनके द्वारा प्रोपेगेशन कराया जाता है, और उसी के जैसा दूसरा पौधा बन जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोपेगेशन होता है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी स्टूडेंट जो है नए हैं, एसीएफ हॉर्टिकल्चर लेते हैं, लेकिन उनको अभी नॉलेज में नहीं रहती है। अब इसके लिए स्टूडेंट है माउंट लेरिन, ये आपको नाम याद रखने हैं। अभी तो मैं आपके सिलेबस में ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है, तब हम इसकी बात करेंगे। तंग ग्राफ्टिंग क्या होती है, ऐसे जीव के आकार का जो है
खांचा सा बना दिया जाता है, और फिर जैसे ये मान लो खांचा सा बना दिया, ये जीप के आकार का, और ऐसे ग्राफ्टिन होती है। ग्राफ्टिन में जो है नीचे वाला एक तो रूट स्टॉक लिया जाता है और एक लिया जाता है सीओम। रूट स्टॉक क्या होता है? मूलांकुर, है ना, मूल ग्रंथ होता है, और ये प्राणकुट चोर होता है, ठीक है। सीओम मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होता है। इसी प्रकार से विप ग्राफ्टिन में कुछ नहीं है। विप ग्राफ्टिन में ऐसा होता है, ये ऐसे जो है काट दिया जाता है ऐसे, और फंसा दिया जाता है ऐसे। पूरा डिटेल में जो है चर्चा करेंगे। अभी बस आपको याद रखना है टन ग्राफ्टिंग, मेन जो है टन ग्राफ्टिंग और विप ग्राफ्टिंग आपको याद रखनी है। एडिबल पोर्शन की बात करें, जो खाने योग्य वाला जो भाग होता है, जो बॉटनिकल टर्म होती है, जो एप्पल में जो खाया जाता है, जो बॉटनिकल टर्म होती है ना, वो क्या होती है? फ्लैसी थैलेमस। हम क्या कहते हैं? आपसे कोई पूछ ले भाई आप एप्पल खा रहे हो, है ना, तो एप्पल में कौन सा पार्ट खा रहे हो आप, है ना, कौन सा? तो आप कहोगे कि फ्लैसी थैलेमस हम खा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसका। प्रोडक्शन में बता ही चुका हूँ, प्रोडक्शन जो है जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड। तो आप एक बार जो है इसको नोट डाउन करें साथ के साथ, है ना, एक बार जो है आप इसको नोट डाउन करें जल्दी से, है ना। इसके साथ जो है या आप स्क्रीनशॉट ले लें या थोड़ी देर बाद लेने में इसको और बता देता हूँ एक चीज यहाँ पर। आप देखिए और देखते हैं आगे एप्पल के बारे में थोड़ी थोड़ी सूचना। देखो एप्पल क्या है? पर्णपाती है। देखो टू द पॉइंट बात करूंगा मैं, टू द पॉइंट, ये रामायण नहीं बताऊंगा जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये कैसा पौधा है? डेसिडुअस। डेसिडुअस होता है पर्णपाती। पर्णपाती मतलब हम कह सकते हैं कि इसके जो है पूरे हम कहते हैं पत्ते झड़ जाते हैं, है ना, तो कैसा है? पर्णपाती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है क्लाइमेट्रिक। तो जो एप्पल है वो कैसा फ्रूट है? क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक फ्रूट का क्या मतलब होता है? जब आपने जो फल वृक्ष होता है, जो फ्रूट होता है, वृक्ष होता है, ट्री होता है, और उसमें से आपने फल को जो है तोड़ लिया, तो तोड़ने के बाद भी आप क्या हो? राइप करा सकते हो, उसको पका सकते हो, तो वो क्या है? क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। इसके अलावा स्टूडेंट सबसे ज्यादा जितने भी फ्रूट हैं, सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि हाईली स्टोरेज लाइफ होती है इसकी भंडारण क्षमता बहुत होती है। जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा यदि हम भंडारण की क्षमता की बात करें तो एप्पल की होती है। एप्पल काफी लंबे समय तक जो है भंडारण किया जा सकता है, कई मंथ। और जैसे अब जब भंडारण की बात आई है तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर भी पूछा जा सकता है कि भंडारण, एप्पल का जो भंडारण है वो कितने टेम्परेचर पर? तो एप्पल का जो भंडारण होता है स्टोरेज में -1.1 से 0 डिग्री सेल्सियस इतना तो टेम्परेचर, एंड ह्यूमिडिटी 85 से 90% जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और अराउंड जो है प्यारे विद्यार्थियों ये रहता है अराउंड 4 to 6 मंथ तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ठीक है। एक और बार मैं मिटाने से पहले मैं एक बार और बता देता हूँ इसको। मेलस प्यूमिला डोमेस्टिका भी है। क्रोमोसोम नंबर जो है गुणसूत्रों की संख्या 34 होती है। रोजेसी इसकी फैमिली है, कुल है, और इसको किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट कहते हैं, शीतोष्ण फलों का राजा कहते हैं, सिंबल ऑफ हेल्थ है। इसके अलावा इसका फ्रूट टाइप जो होता है पोम होता है, ओरिजिन साउथ वेस्टर्न एशिया होता है। हिमाचल प्रदेश इसका एप्पल बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, जबकि उत्पादन का बताया मैंने जम्मू एंड कश्मीर में होता है। ये प्रोपगेशन के टाइप्स हैं इनके द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लैसी थैलेमस जो है खाया जाता है और क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है। ओके विद्यार्थियों, जल्दी से आप इसको नोट कर लें एक बार, जल्दी से आप नोट कर लें, जल्दी। चलिए मिटा देता हूं मैं एक बार इसको, है ना, नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप। और एसीएफ जो भी स्टूडेंट एसीएफ का करना चाह रहा है ना, तो आप जो है, क्योंकि आपको पता है एक सिंगल पेपर होता है एसीएफ का जो अलग से हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है, जिसने भी हॉर्टिकल्चर लिया है तो उसके लिए यूजफुल रहेगा सिलेक्शन के लिए, है ना। तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, 30 जून तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इन नंबरों पर। और हमारा जो ऐप है, ऐप को भी आप डाउनलोड कर लें। ESP जयपुर नाम से ऐप है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस ऐप का, और इस ऐप को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट हैं, अब उनको और देखते हैं।
धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं बात करूंगा स्टूडेंट एरोमा की। एरोमा क्या है? सुगंध। क्या है? सुगंध। अब देखो, जब एप्पल ग्रीन होता है तब अलग प्रकार की सुगंध आती है, और एप्पल जब राइप होता है, पका हुआ होता है, तब अलग टाइप की आती है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ, एप्पल जब ग्रीन है तो उसकी एक अलग महक आती है, और इसके लिए जिम्मेदार जो तत्व होता है वो होता है हेडजेनॉल। हेडजेनॉल, 1 हेडजेनॉल। ठीक है। और आपका जो एप्पल राइप है, यदि पका हुआ है, क्या है प्यारे विद्यार्थियों, यदि एप्पल जो है पका हुआ है तो इथाइल 2 मेथाइल ब्यूटारेट। क्या है? इथाइल 2 मेथाइल ब्यूटायरेट। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो, जब एप्पल जब ग्रीन है तो किस प्रकार की जो है हम कह सकते हैं कि खुशबू आती है, किसके कारण आती है? हेडजेनॉल, 1 हेडजेनॉल के कारण। और राइप है तब किसके कारण? इथाइल एंड 2 मेथाइल ब्यूटारेट के कारण होती है। इसके अलावा बात करें स्टूडेंट, कुछ पॉइंटर की और बात कर लेते हैं इसमें, फिर वेराइटीज की बात करेंगे इसमें। देखो, चलिए कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, नॉर्मल पूछा जाता है, इतना हाई लेवल नहीं पूछा जाता है। जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ, यदि कोई छूट जाता है तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें और हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। अब इसमें जो है एक, जब इसको बोया जाता है, जब इसकी सोइंग की जाती है एप्पल की, तो स्पेसिंग भी आप ध्यान रखना। स्पेसिंग जो इसमें मेंटेन की जाती है 4 मीटर इंटू 4 मीटर। अब 4 मीटर इंटू 4 मीटर जब हम ऑर्चार्ड मैनेजमेंट पढ़ेंगे, है ना, ऑर्चार्ड जो है हम जो है बगीचा जो प्रबंधन लगाते हैं उस हिसाब से जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। 4 इंटू 4 एक वर्गाकार विधि है। कौन सी विधि है? वर्गाकार विधि यूज किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी जो है एप्पल की बेसिक जानकारी। इसके अलावा स्टूडेंट, इसमें जो है फ्रूट ड्रॉप, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। इसमें फलों की डिग्निटी बहुत समस्या रहती है। फलों की डिग्निटी क्या है? समस्या रहती है। देखो, फल जो है गर्मियों में भी कई बार ब्रेक हो जाते हैं या टूट जाते हैं। इसके अलावा उसका कारण क्या हो सकता है? इम्प्रॉपर जो पॉलिनेशन होता है वो कैसा है? इम्प्रॉपर है, तो भी इसके फल जो है टूट जाते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि ड्रॉप हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं जिनके कारण फ्रूट ड्रॉप हो जाता है। इसके अलावा जब हार्वेस्ट आने वाला होता है, जब एप्पल जब हम तोड़ने से जस्ट पहले भी क्या कहते हैं, फ्रूट ड्रॉप हो जाता है, मतलब एक तरह से नुकसान हो गया, बिना हमारे तोड़े ही और फल बिना परिपक्व हुए अच्छे से और गिर जाता है ना, यही तो हुआ फ्रूट ड्रॉप। और इसके एक चीज ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कंट्रोल। इसके कंट्रोल के लिए जो ये 10 ppm तक हम मात्रा काम में लेते हैं, किसकी? नेप्थलीन एसिटिक एसिड। ध्यान रखना, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेप्थलीन एसिटिक एसिड, जो एक प्रकार का ऑक्सीजन है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ये एक प्रकार का ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट डाउन करें, एक प्रकार का ऑक्सीजन होता है। फिर वेराइटीज की बात करेंगे, वेराइटीज की बात करेंगे हम। चलिए, ये मिटा दूं, वेराइटीज। देखो, वेराइटीज में डायरेक्ट लिख देता हूं। वेराइटीज में सबसे पहले आपने सुनी होगी रेड डेलिशियस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस वैरायटी है रेड डेलिशियस। उसके बाद स्टार डेलिशियस। देखो, डेलिशियस के नाम से कोई भी वैरायटी हो, ये इसी की होगी। और ये दोनों जो वैरायटी हैं ये इंट्रोड्यूस हुई है, मतलब ये इंट्रोड्यूस हुई है दोनों वैरायटी कहां से? यूएसए से। ठीक है, उसके बाद स्कारलेट गला, ठीक है, ये भी इसकी अच्छी वैरायटी है। रेड फ्यूजी है, मुझे याद नहीं अच्छे से, लेकिन आपको याद रखनी है ये सभी वैरायटी। इसके अलावा जो है परलेंस ब्यूटी है, परलेंस ब्यूटी है ना, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद मैक, ये पूछी गई वैरायटी है मैकइंटॉश, ये वैरायटी जो है एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछी गई है मैकइंटॉश। ठीक है, इसके अलावा जो है क्रिस्पिन है, क्रिस्पिन जो है इसकी वैरायटी होती है।
ये तो जो है नॉर्मल वेराइटी है, इसके अलावा इसकी हाइब्रिड वेराइटी भी है। हाइब्रिड वेराइटी मतलब सेंट्रल वेराइटी, जिसमें हम बात करें अम्बरी है, अम्बरी है, और अम्बरी के अलावा जो है सॉरी लाल अम्बरी है, लाल अम्बरी। और जो लाल अम्बरी है पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, क्योंकि देखो ACF का एग्जाम है, सिंपल सिंपल तो आएगा नहीं पेपर। तो इस ये किस का क्रॉस है, ये है रेड डेलिशियस एंड अम्बरी का क्रॉस है। किसका क्रॉस है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें, लाल अम्बरी किसका क्रॉस है, रेड डेलिशियस और अम्बरी का क्रॉस है। इसके अलावा सुनहरी है हाइब्रिड में, और कौन सी है, सुनहरी। सुनहरी देखो, सुनहरी किसका क्रॉस है, अम्बरी पहले आ जाएगी और रेड डेलिशियस, मतलब इन दोनों वैरायटी का क्रॉस है। अब आप बोलोगे कि सर ये इसमें दोनों वैरायटी, इसमें भी दोनों वैरायटी, भाई देखो एज ए मेल जो फर्स्ट वाली होती है वो मेल की तरह यूज होती है और ये फीमेल वाला की तरह यूज होती है। यहाँ पर ये मेल है, यहाँ पर ये मेल है, ठीक है, ये ध्यान रखना सुनहरी। इसके अलावा जो है अकबर, अकबर भी इसकी हाइब्रिड वैरायटी होती है अकबर। ये मोस्ट फेमस वैरायटी है, ध्यान रखना मोस्ट फेमस वैरायटी है। जल्दी से आप नोट करें, नहीं तो स्क्रीनशॉट लें फिर, क्योंकि रूट स्टॉक देखेंगे, जो मोस्ट फेमस इसका जो पार्ट है वो देखेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट जल्दी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ना। देखो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपके, मैं गारंटी ले रहा हूं, आप निश्चिंत रहे, निश्चिंत रहे। चलिए, अब इसमें जो मैंने आपको ड्राफ्टिंग बताई थी, तो उस टाइम मैंने बताया था कि रूट स्टॉक, तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपके ACF में क्वेश्चन आया तो यहां से आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। इसमें जो रूट स्टॉक लिया जाता है वो डॉर्फ रूट स्टॉक होता है। डॉर्फ मतलब बोन, हम कहते हैं उसकी जो हाइट है वो बहुत कम रहती है। ड्राफ्टिंग में जो है कम हाइट का जो रूट स्टॉक लेते हैं, ज्यादातर बढ़ता नहीं है और कम हाइट पर क्या है, फल देने लग जाता है। तो डॉर्फ में जो अभी रिसेंट में जो सबसे पहला जो है वो क्या है, M9, ध्यान रखना। M9 एक हम कह सकते हैं पूरी स्पीसीज या वेराइटी हम कह सकते हैं, तो M9 है। M9 क्या है, एप्पल है ना, एप्पल का वृक्ष है M9, उसको नाम दिया है भाई M9। बस रूट स्टॉक, रूट स्टॉक को क्या नाम दे दिया, M9, ऐसा आप कह सकते हो, है ना। कोई फल था जो जनरली हम कह सकते हैं वाइल्ड स्पीसीज, उसको जो डॉर्फ जो था उसका क्या नाम दे दिया, M9, ठीक है। अब यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये किसके लिए, सूटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब सघन रोपण, बहुत ज्यादा पास पास रोपण के लिए यदि आप एप्पल में ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, M9। सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया है कि एप्पल में डॉर्फिन रूट स्टॉक सबसे ज्यादा जो काम में लिया जाता है वो कौन सा है, M9 है मेलिंग, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मेलिंग, है ना। जहां से ये निकाला गया, जहां से रूट स्टॉक को बनाया गया वो क्या है, मेलिंग, एक रिसर्च स्टेशन है जो इंग्लैंड में है, ठीक है। और ऐसा आप लिख सकते हैं कि मोस्ट वाइडली यूज्ड डॉर्फिन रूट स्टॉक, मोस्ट वाइडली। इसके अलावा जो है अल्ट्रा डॉर्फ भी हो तो बहुत ही छोटा, है ना, अल्ट्रा डॉर्फ बहुत ही, मतलब ये मान लो बहुत ही कम हाइट पर क्या है, एप्पल लग जाते हैं। और इसके लिए मोस्ट फेमस जो है प्यारे विद्यार्थियों वो है M27, और ये किसका क्रॉस है, M13 और N2 M19, सॉरी 9, इसका ये क्रॉस है। इसके क्रॉस से जो है कौन सा अल्ट्रा डॉर्फ जो है रूट स्टॉक बना, ये रूट स्टॉक के नाम है, ये नेम करण जो है इंग्लैंड में किया गया है, ध्यान रखना। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा ना रूट स्टॉक जो है, तो आपको ध्यान रखना है M9, ठीक है। बाकी का इसमें रूट स्टॉक ये आपके जो है एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं वो केवल 2 ही है, बाकी के बहुत सारे है ना, अपने को सिर्फ 2 से मतलब है। इसके अलावा जो है आपके एग्जाम में और जो बचा है इसमें इंपॉर्टेंट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वैरायटी आप नोट करें, ठीक है। ठल्ली होंगी आपने M9, चलो M9 और M27 आपको याद रखना है ना, M9 और M27 किसका क्रॉस है, M13 और M9 का। अब इसमें जो है ये जनरली जो जनरल एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके कवर्ड हो चुके हैं। इसके अलावा
हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी आप देख लें, इसमें एक वेराइटी होती है, सॉरी एक जो है डिजीज होती है एप्पल स्क्रैप। ये आपको याद रखना है कि स्क्रैप डिजीज, इसकी मुख्य जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है, स्क्रैप होती है, जो एक फंजाई के कारण होती है, और फंजाई का नाम होता है वेंचुरिया इनइक्विलिस। ये फंजाई है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका जो है एप्पल जो है, कुछ भी अगर पार्ट छूटा रहेगा तो मैं और आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस और हैंड रिटन नोट्स जैसा मेरे से होगा मैं बेटर से बेटर आपको देने की कोशिश करूंगा। गारंटी लेता हूं कि मैक्सिमम जो है क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो इसलिए यदि जो भी स्टूडेंट एसीएफ हॉर्टिकल्चर की तैयारी करना चाह रहे हैं, मैन हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की, तो प्लीज एक बार हमारी ऐप को विजिट करें, ESP जयपुर ऐप को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और रजिस्ट्रेशन के लिए आप 9993474981 पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, आज के लिए इतना है।